बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, और ये सच्चाई भी है कि अगला बिहार विधानसभा चुनाव मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। बेशक वे मतदाताओं के बीच आज भी सबसे बड़े भरोसे का नाम है। दूसरा नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। हाँ, यह सही है कि अब वे उम्र दराज हो चुके हैं, उनकी याददाश्त खोती जा रही है। सार्वजनिक समारोह में, मंचों पर उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वे चर्चा के बीच आ जाते हैं। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ होता है उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद। यह एक स्वाभाविक परेशानी है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी के बाद अगर एनडीए को किसी दूसरे नाम पर भरोसा है तो वह नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। भाजपा चाहती है नीतीश कुमार से मुक्ति लेना, लेकिन यह भी सच्चाई है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अगर बीजेपी ने नीतीश कुमार से मुक्ति लेने की कोशिश की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी भी पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीयता है। तो मैं बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिलने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलने जा रहा है। इन दो सच्चाइयों के बीच अगर मैं आज यह कहूं कि भाजपा की सीट पर आरजेडी का कब्जा होने वाला है, एनडीए की सीट पर महागठबंधन का कब्जा होने वाला है, तो आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाइए और अपनी राय बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए ज़रूर। मेरे पास कोई जादू टोना नहीं है और न ही मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी फकीर से कुछ गुप्त जानकारी ले ली है और उसके आधार पर आपके सामने कुछ बोलने के लिए उपस्थित हुआ। दरअसल पिछले 1 महीने से मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के गांव-गांव में, गली-गली में लगातार भ्रमण कर रहा हूं। मैं चचरी पुल से गुजर रहा हूं, मैं पीपा पुल से गुजरा हूं, मैं पगडंडियों से गुजरा हूं, मैं नदियों के किनारे गुजरा हूं, मैं पान की दुकान पर बैठा हूं, मैं परचून की दुकान पर बैठा हूं। मजदूरों के बीच, ग्रामीण किसानों के बीच घंटों बैठने के बाद मुझे जो जानकारी मिली है वो मैं आपसे साझा करने आया हूं। तो सबसे पहले बगैर लाग लपेट के मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन राज्य सरकार के मंत्री की सीट पर कब्जा करने की स्थिति में है, भाजपा के दिग्गज विधायक और पूर्व मंत्री की सीट पर कब्जा करने की स्थिति में है और 2-2 सीटों पर विधानसभा का चुनाव जीत चुके जेडीयू के वर्तमान विधायक की सीट पर कब्जा करने की स्थिति में है। आप लिख लीजिए कि अगर एनडीए ने प्रत्याशी नहीं बदला तो औराई सीट पर खाता खुलेगा महागठबंधन का प्रत्याशी, या कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, माले का हो, कोई मायने नहीं रखता है। अगर राज्य सरकार के पूर्व मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान भाजपा विधायक रामसूरत राय के जगह पर भाजपा ने किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया तो उस सीट पर कब्जा महागठबंधन का होना तय है। दूसरी सीट है कुढ़नी। कुढ़नी से अभी राज्य सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, और मैंने लगातार कई दिनों तक कुढ़नी के गांव-गांव में सघन दौरा करने के बाद सिलौत वासुदेव से लेकर खरौना तक के लोगों से बातें करने के बाद, माधोपुर से लेकर फकली के सावा तक के लोगों से बातें करने के बाद, बाघी मरिचा से लेकर केरमा तक के लोगों से बातें करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भाजपा विधायक केदार गुप्ता के ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। और तीसरे हैं सकरा के जेडीयू विधायक अशोक चौधरी जी। अस्वस्थ चल रहे हैं। मैंने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा कि स्वास्थ्य किसी को धोखा दे सकता है। अशोक चौधरी भी बीमार चल रहे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं और इसी वजह से क्षेत्र में उनका लोगों से
निकट का रिश्ता नहीं रहा। कुछ चुनिंदा लोगों के माध्यम से वे संपर्क में बने रहने की कोशिश करते रहे, सकरा से जुड़े रहने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी यही कोशिश सकरा के आम लोगों के बीच आक्रोश, गुस्सा, नफरत की कारण बनी हुई है। पहले औराई की बात कर लेते हैं। अपनी वजह से राम सूरत राय खतरे में है। कहने वाले यह भी कहते हैं कि उनकी जुबान पर सरस्वती चली आती हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें से अधिकांश बातें उन्होंने सच कही है, लेकिन सच कहना राजनीति में खतरा मोल लेना होता है। उन्होंने कहा कि औराई से चुनाव लड़कर रघुनाथ पांडे देख चुके हैं। अब लहजा जो रहा हो उनका, किस नेता और किस विधायक के प्रति उन्होंने आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया न किया वो अलग बात है, किसके बाप दादा का नाम उन्होंने उकीटने की कोशिश की ये अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि औराई से लड़कर रघुनाथ पांडे भी देख चुके हैं। औराई से महाचंद्र प्रसाद सिंह भी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाकर देख चुके हैं। औराई से कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्र भी चुनाव लड़कर देख चुके हैं। किसी की दाल नहीं गली। उनका इशारा ये था कि अगरी जाति के लोग अगर ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार या भूमिहार जाति के उम्मीदवार इस मुगालते में हैं कि वे चुनाव लड़ लेंगे औराई में और जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने को है। बहुत हद तक उन्होंने बातें सच कही, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों की दुखती रगों पर हाथ रख डाला। उन्होंने भूमिहारों की दुखती रग पर हाथ रख दिया, उनके स्वाभिमान को ठेस लगाया। जिस औराई से कभी रामबाबू सिंह भी विधायक होते थे, जिस औराई से कभी चंद्रमाधव बाबू विधायक होते थे, जिस औराई से कभी बेनीपुरी जी विधायक होते थे, उस औराई के बारे में राम सूरत राय ने ताना दे दिया कि भूमिहार समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, आप लोग लड़ के देख चुके हैं, आपके दिन लद चुके हैं। मैं फिर कहता हूं कि उनकी बात में सच्चाई हो सकती है, लेकिन राम सूरत राय यह भूल गए कि वे जिसकी बदौलत चुनाव जीतते रहे हैं उसी समाज को ताना दे रहे हैं, उसी समाज को ललकार रहे हैं, उसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। राम सूरत राय पहली बार जनता दल यू से चुनाव लड़े थे। जब अर्जुन राय सीतामढ़ी से सांसद निर्वाचित हो गए थे, तो उनकी जगह पर 2009 में खाली जब औराई सीट हो गई तो उपचुनाव कराया गया था और सुरेंद्र यादव वहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार थे। राम सूरत राय को जेडीयू प्रत्याशी बनाया गया था और राम सूरत राय को उनके स्वजातीय मतदाताओं ने नकार दिया था, वोट नहीं दिया था और वो हार गए थे। फिर 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में राम सूरत राय रातों रात भाजपा प्रत्याशी बनाए गए औराई से, और इस बार भूमिहार समाज के लोगों ने उनका खूब साथ दिया और भूमिहारों के समर्थन की बदौलत, अति पिछड़ी जातियों के समर्थन की बदौलत राम सूरत राय वहां से विधायक बन गए। तो इस सच्चाई को राम सूरत राय भूल गए कि उनके स्वजातीय मतदाताओं ने नकार दिया था, लेकिन भूमिहारों की बदौलत वो जीत गए। तो राजनीति में कई बार सच बोलना घातक होता है, और मैं एक उदाहरण दिया हूं, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। कभी पूर्व मंत्री और दिग्गज भूमिहार नेता सुरेश शर्मा से उलझ जाते हैं राम सूरत राय, कभी पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे के बारे में कुछ कह बैठते हैं, कभी उनके बेटे अमर पांडे का नाम लेते हुए ऐसे लहजे का प्रयोग करते हैं कि औराई क्षेत्र की जनता नाराज हो जाती है। यादव उनसे पहले ही दूर है। ये सच्चाई है कि औराई के यादव मतदाता या औराई के मुस्लिम मतदाता दोनों एक मुश्त आज भी तेजस्वी यादव के साथ हैं। तो यादव राम सूरत राय के साथ नहीं हैं, और भूमिहार और ब्राह्मण मतदाताओं को भी जब वो नाराज कर चुके हैं, उन्होंने काम कराया न कराया, जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरे न उतरे, इस पर जनता चौक लाइव में मैं बहुत सारी खबरें ला चुका हूं। आप देखेंगे जनता चौक लाइव पर जाकर। मैं उनको काम के आधार पर कटघरे में खड़ा करने नहीं आया हूं, लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि जिन मतदाताओं की बदौलत वो जीतते थे उनको नाराज कर बैठे हैं। तो अगर एनडीए के द्वारा औराई में प्रत्याशी नहीं बदला गया तो खाता खुल जाएगा, उस सीट पर आरजेडी का कब्जा होगा, और राम सूरत राय को 2 बार वहां राजद के सुरेंद्र यादव हरा चुके हैं। कोई बड़ी बात नहीं है।
पिछली बार एक संजोग की बात थी कि माले के हिस्से में वो सीट चली गई और माले ने एक मुस्लिम प्रत्याशी आफ्ताब आलम को खड़ा किया। हालांकि आफ्ताब आलम भी 47-48 हज़ार वोट लाए, लेकिन रामसूरत राय कुछ यादव वोटर को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे थे। आप कह सकते हैं कि मामला हिंदू मुस्लिम का हो गया था और इस वजह से रामसूरत राय जीत गए। लेकिन आज की तारीख में उन पर न तो यादव भरोसा कर रहे हैं, न ब्राह्मण भरोसा कर रहे हैं, न भूमिहार मतदाता भरोसा कर रहे हैं। और बागमती लखनदेई नदियों के किनारे फैले गांवों के लोग जो दुर्दशा झेल रहे हैं, चचरी के पुल पर कीचड़ में जो बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं, और प्रखंड कार्यालय में, अंचलाधिकारी कार्यालय में, बीडीओ कार्यालय में जो कार्य संस्कृति है, वहाँ से जब निराश होकर, आक्रोशित होकर मतदाता लौटते हैं तो उस सब का ठिकरा वो रामसूरत राय के सिर पर फोड़ने वाले हैं। तो लिख लीजिए कि अगर औराई में प्रत्याशी नहीं बदला गया तो महागठबंधन का कब्जा हो जाएगा। बहुत सारे विकल्प हैं। मैं जब औराई के लोगों के बीच गया, औराई के लोगों से मैंने बात की, टटोलने की कोशिश की, तो पता चला कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री हिंद केसरी यादव के भतीजे हैं भारत रत्न यादव। वे इन दिनों दिन रात औराई में सक्रिय हैं और भारत रत्न यादव अपने मन से नहीं, भाजपा नेतृत्व को आभास हो गया है कि रामसूरत राय लोकप्रियता खो चुके हैं, तो भाजपा नेतृत्व के कई दिग्गज बड़े बड़े नेताओं के इशारे पर भारत रत्न यादव औराई में जाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार सक्रिय हैं। उनकी अगवानी हो रही है, उन्हें माला पहनाया जा रहा है, उनके पक्ष में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और आप मेरे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। भाजपा के पास तुरूप के कई पत्ते हैं औराई में, तो एक सीट औराई। अब दूसरी सीट की चर्चा मैं कर लेता हूं। कुढ़नी विधानसभा सीट 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब मतगणना हो रही थी तो 350 मतों से जीत हार के लिए नाटकीय उलटफेर होता रहा। कभी राजद के अनिल सहनी आगे हो जाते थे और कभी भाजपा के केदार गुप्ता आगे हो जाते थे। कभी केदार गुप्ता लड्डू खा लेते थे, कभी अनिल सहनी के समर्थक लड्डू बांटते थे। कभी अनिल सहनी को माला पहनाया जाता था तो कभी केदार गुप्ता को, और अंततः केदार गुप्ता हार गए थे। बाद में उपचुनाव में वो जीते और उपचुनाव में उस समय पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसका लाभ केदार गुप्ता को मिला था। तो आप यह लिख लीजिए कि कुढ़नी उपचुनाव में केदार गुप्ता की जीत नहीं हुई थी, मनोज कुशवाहा की हार हुई थी। कुढ़नी उपचुनाव में भाजपा की जीत नहीं हुई थी, महागठबंधन की हार हुई थी। याद कीजिए उस समय जेडीयू महागठबंधन के साथ, आरजेडी कांग्रेस के साथ था, तो जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा थे उपचुनाव में और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। और कुढ़नी का एक और इतिहास रहा है, जो मंत्री बनते हैं अगली बार वो चुनाव हार जाते हैं। मनोज कुशवाहा मंत्री बने थे, बाद में चुनाव हार गए। राम परीक्षण साहू मंत्री बने थे, कुढ़नी के विधायक थे, बाद में उनको टिकट नहीं मिला था। बसावन भगत कुढ़नी के विधायक थे, उन्हें मंत्री बनाया गया था, बाद में बसावन भगत कुढ़नी से हार गए। तो कुढ़नी का कोई विधायक जब मंत्री बनता है तो उसे लेने के देने पड़ जाते हैं, लोगों की उम्मीद बढ़ जाती है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती है। और इन दिनों मैं कुढ़नी के गांव-गांव में गया हूं। मैं सिलौत सिलबास देश से लेकर हरिशंकर मनियारी, महंत मनियारी, केरमा, केसरामा, फकुली, लदौरा, कई गांवों में गया हूं मैं। हर जगह केदार गुप्ता से लोगों की नाराजगी बढ़ी हुई है। और हाल में कफेन में एक लड़की के साथ जो दुष्कर्म की वारदात हुई है, उस मामले को लेकर केदार गुप्ता एक बार फिर सवर्ण मतदाताओं के निशाने पर हैं। तो भूमिहार भी उनसे नाराज हैं। कुशवाहा को भी मनोज कुशवाहा की हार का बदला लेना है। जो उपचुनाव के समय लोगों की मनोज कुशवाहा से नाराजगी थी, वो नाराजगी आज की तारीख में नहीं है। और इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए बसपा ताक में है। बसपा अपने प्रदेश महासचिव डॉक्टर विजेश कुमार को लड़ा सकती है या किसी और को भी लड़ा सकती है। तो बसपा के पास
हर विधानसभा क्षेत्र में 10-15 हज़ार से लेकर 25-30 हज़ार तक, सासाराम की ओर तो 50-50 हज़ार वोट है हर विधानसभा क्षेत्र में। तो बसपा का अगर 10-15 हज़ार वोट है और फिर सवर्ण मतदाताओं का वोट आ जाए तो ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ सकती है। तो कहा जा रहा है कि अगर भाजपा ने अपने मौजूदा सरकार के मंत्री केदार गुप्ता का टिकट नहीं काटा, प्रत्याशी नहीं बदला, तो कुढ़नी में एक बार फिर से आरजेडी का खाता खुल जाएगा और आई के बाद कुढ़नी में भी आरजेडी का खाता खुल जाएगा। और तीसरी सीट है सकरा। मैं सकरा के गांव-गांव में गया हूं, मैं मोहम्मदपुर में गया हूं, मैं मीरापुर में गया हूं, मैं गन्नीपुर बेझा में गया हूं, मैं मार्कंड में गया हूं, मैं सुस्ता में गया हूं। लोगों से मैंने घंटों बातें की है। वो बीमार भी हैं, लोगों से कटे हुए भी हैं और उनकी एक चुनावी शैली है। जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां मंदिरों के रिपेयरिंग के नाम पर, जीर्णोद्धार के नाम पर, मस्जिदों के जीर्णोद्धार के नाम पर वे पैसे बांटते हैं। जैसा मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के लोग खुला आरोप लगा रहे हैं और उनकी ये राजनीतिक शैली उन्हीं के लिए घातक हो गई है। और अब वो अपनी बीमारी की वजह से अपने बेटे को खड़ा कराना चाहते हैं। लेकिन सकरा विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय और बाहरी का मुद्दा तेजी से उछलता जा रहा है और वहाँ पर जनता दल यू के एक अशोक चौधरी है, टिकट के बड़े दावेदार हैं। एक अनिल राम है जो सकरा के पूर्व प्रमुख हैं, उनकी मां मुखिया रही हैं। अनिल राम भी टिकट का दावा कर रहे हैं। सतीश पासवान भी टिकट के दावेदार हैं। तो सकरा में कई स्थानीय विकल्प है। अशोक चौधरी, विधायक अशोक चौधरी के खिलाफ सोनबरसा के अशोक चौधरी जेडीयू टिकट के दावेदार हैं, अनिल राम दावेदार हैं, सतीश पासवान दावेदार हैं और एक बार भाजपा टिकट पर बहुत अच्छा मत लाए थे अर्जुन राम, वे भी फिर से टिकट के दावेदार हैं। तो टिकट चाहे जिसको मिले, ये तय है कि अगर विधायक अशोक चौधरी या उनके बेटे को टिकट दिया गया तो सकरा में भी एनडीए की हार तय है। तो मुजफ्फरपुर में एनडीए को अपनी 3 सीटों से हाथ धोना पड़ सकता है। आप लिख करके रख लीजिए। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे आप खूब शेयर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आपको क्या जानकारी है। नमस्कार।